या संदर्भात अधिक माहिती घेऊयात आमचे प्रतिनिधी अभिषेक पांडे। अभिषेक, पनवेल गव्हाणपाडा रोडवर जे 3 संशयित आढळले आहेत आणि आता या संदर्भात पोलिसांचा तपास कसा सुरू आहे, काय सांगाल? देखिए, जिस तरीके से पहले तस्दीदों ने बताया कि जो 3 लोग हैं उन 3 लोगों के पास मिलिट्री की ड्रेस है और उन लोगों ने मिलिट्री के कपड़े भी पहने हुए हैं। जिस तरीके से परसों जो स्कूली स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी इस तरीके का डिस्क्रिप्शन दिया था पुलिस को, जिसके बाद सारी एजेंसियां अलर्ट हो गई थी। सेम उसी तरीके के डिस्क्रिप्शन के आधार पर जब 3 संदेहजनक लोगों को वहां पर देखा गया, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई है, क्योंकि पनवेल का इलाका कोस्टल इलाकों में से एक आता है और मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल और कोंकण के पूरे इलाकों को हाईलाइट पे रखा गया है परसों के सूचना के बाद से। उसके बाद तुरंत पुलिस वहां पर पहुंचकर तीनों संदेहजनक लोगों को अपनी हिरासत में ले ली और लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर उन्होंने ये कपड़े क्यों पहने और वो कहां से आ रहे हैं, उनके पीछे का बैकग्राउंडर क्या है, क्योंकि ये इस तरीके की पहली बड़ी घटना है परसों के बाद से जब इस तरीके के संदेहजनक लोग मिले हैं और जिनसे लगातार पूछताछ शुरू है, क्योंकि इसकी पूछताछ लंबी हो सकती है। इसके पीछे की वजह यह है कि उनका जब तक बैकग्राउंडर पता नहीं चलेगा, जो जिन जगहों की वो बात कर रहे होंगे, जहां के वो रहने वाले हैं, उन सारी जगहों की तफ्तीश पुलिस करेगी जा करके, और उसके बाद जब एनओसी और क्लियरेंस मिलेगा तभी उन लोगों को छोड़ा जाएगा। फिलहाल अभी जो मी मराठी के पास सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी है कि उन 3 संदेहजनक लोगों को पकड़ा गया है और तीनों संदेहजनक लोगों के पास मिलिट्री के ड्रेस मिले हैं। खुद वो मिलिट्री के ड्रेस में थे और इसकी लगातार पूछताछ शुरू है कि आखिर उन्होंने मिलिट्री के कपड़े क्यों पहन रखे हैं और उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उनका नाम क्या है और क्या उनका किसी तरीके का जो फॉरेन लिंक है, जो टेररिस्ट लिंक है, वो सामने आ रहा है क्या। क्योंकि पुलिस तभी एनओसी क्लियर करेगी, जब एनओसी देगी, जब इन सारी चीज़ों पर से जब पुलिस और पुलिस के साथ साथ जो दूसरी एजेंसियां हैं, खासकर नेवी की बात करें और एनएसजी की बात करें, एनएसजी पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय से पनवेल इलाके में और उसके साथ साथ उरन के इलाके में, जहां पर कि वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जहां बहुत जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, वो सारे सेंसिटिव पॉइंट्स उस इलाके में आते हैं। और ऐसे में कोई भी एजेंसी इस पूरे सूचना को या जो संदेहजनक लोग पकड़े गए हैं, इनमें से जब तक वो अपने तरीके से पूछताछ क्लियर नहीं कर लेंगी और उनको अगर किसी भी तरीके का संदेह लगा तो आगे ये इन्वेस्टिगेशन और भी आगे चल सकता है। उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगी कि क्या ये उन लोग जो आए हैं और जो परसों लोग देखे गए हैं उनसे इनका किसी भी तरीके का कनेक्शन है या नहीं है। इन सारी चीज़ों की जानकारी एक लंबी पूछताछ के बाद होगा। लेकिन अभी जो विजुअल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं मी मराठी स्क्रीन पर, ये बेहद एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं जो सबसे पहले मी मराठी के पास लगे हैं कि किस तरीके से 3 संदेहजनक लोगों को ग्वाड़पाड़ा इलाके में, जो पनवेल का इलाका है, वहां पर देखा गया और उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उन तीनों लोगों को फिलहाल पुलिस स्टेशन लेके गई है, जहां पर पूछताछ शुरू है। नक्कीच अभिषेकजी, परंतु काल तुम्ही या सुरक्षा यंत्रणेचा आढावा घेतला होता, त्या संदर्भात काय माहिती मिळत आहे? देखिए, सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी ना केवल मुंबई या नवी मुंबई या उरन की बात करें, इस समय पूरा महाराष्ट्र सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद सेंसिटिव है। क्योंकि जिस तरीके से जो लड़की थी 10वीं में पढ़ने वाली, उसने जो पुलिस को बयान दिया है उसमें ये साफ कहा है कि वो वाइटल इंस्टॉलेशंस, खासकर स्कूल की, किसी स्कूल की बात कर रहे थे उड़ाने की, और साथ ही साथ ओएनजीसी की पाइपलाइन और जो इस तरीके की गैस पाइपलाइंस है उसको उड़ाने की बात कर रहे थे। उस लिहाज से पूरे महाराष्ट्र भर में, खासकर महाराष्ट्र के कोस्टल जोन की बात करें तो करीब 800 किलोमीटर का कोस्टल जोन का इलाका है, जहां पर कई ऐसे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे ओएनजीसी की पाइपलाइन हो, चाहे बॉम्बे हाई हो, या फिर दूसरी बीपीटी हो, एमबीपीटी हो, दूसरी जो बड़ी गवर्नमेंट की इस तरीके की वाइटल इंस्टॉलेशंस है, वो सब सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में पूरा महाराष्ट्र इस समय हाईलाइट पर है। लगातार सतीश माथुर जो डीजीपी हैं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की खबरें अपने अधिकारियों से ले रहे हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 3 लोगों का हिरासत में लिया जाना और उनसे पूछताछ किया जाना, और सभी एजेंसियां अभी बारी बारी से उनसे पूछताछ करेंगी। नक्कीच अभिषेकजी, धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी।